जिहिरतीत ओम इह रति स्वाहा इदम अग्नय, ओम इह रमध्वम स्वाहा इदम अग्नय, ओम इह धृति स्वाहा इदम अग्नय, ओम इह स्वधृति स्वाहा इदम अग्नय, ओम उपसृजन धरुणम मात्रे धरणो मात्रम धन स्वाहा इदम अग्नय, ओम रायस कोश मसमासु दीधरथ स्वाहा इदम अग्नय। इन 6 मंत्रों से अग्निदेव को आहुति देनी चाहिए। कार्तिक, माघ और वैशाख की पूर्णिमा, संक्रांति अथवा पुण्यकाल, व्यतिपात तथा तीर्थ में और पिता की क्षय तिथि वृषोत्सर्ग के लिए विशेष रूप से प्रशस्त मानी जाती है। जो वृषभ लाल वर्ण का हो और उसका मुंह पूछ पांडु श्वेत पीत मिश्रित हो, खुर और सिंगों का वर्ण पीत हो, वह नील वृषभ कहा जाता है। जो वृषभ श्वेत वर्ण का होता है वह ब्राह्मण है, जो लोहित वर्ण का है वह क्षत्रिय है, जो पीत वर्ण का है वह वैश्य है और जो कृष्ण वर्ण का है वह शूद्र है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण को अपने वर्ण के अनुसार वृषोत्सर्ग करना चाहिए अथवा रक्त वर्ण का ही वृषभ सबके लिए कल्याणप्रद है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह पुत्र के उत्पन्न होने पर यही आशा करते हैं यह मेरे लिए वृषोत्सर्ग करेगा। वृषोत्सर्ग के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे धर्म, आप इस वृषभ रूप में संसार को आनंद प्रदान करने वाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति प्रदान करें। आप गंगा यमुना का जल पिएं, अंतर्वेदी में घास चरें और हे वृष, धर्मराज के सामने मेरे पुण्य कर्म की चर्चा करें। इस प्रकार का निवेदन करते हुए संस्कार करने वालों को चाहिए कि वृषभ के दाहिने कंधे पर त्रिशूल और बाएं उरु भाग में चक्र का चिन्ह अंकित करके गंध पुष्प तथा अक्षत आदि से बछिया के सहित इस वृषभ की पूजा करके विधिवत बंधन मुक्त कर दे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप भी विधिवत वृषोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनों से संपन्न होने पर भी आपको सदगति प्राप्त नहीं हो सकती है। हे राजन, पहले त्रेता युग में विदेह नगर में धर्मवत्स नाम का एक ब्राह्मण था, जो अपने वर्णानुसार कर्म में अहरनिश निरत, विद्वान, विष्णु भक्त, अत्यंत तेजस्वी और यथालाभ से संतुष्ट रहता था। एक बार पितृपर्व के आने पर वह कुश लेने के लिए वन में गया। वहाँ इधर उधर घूमता हुआ वह कुश और पलाश के पत्तों को एकत्र करने लगा। एकाएक वहाँ पर देखने में अत्यंत सुंदर 4 पुरुष आए और उस ब्राह्मण को पकड़कर आकाश मार्ग से लेकर चले गए। वे चारों पुरुष उस दीन व्यथित ब्राह्मण को पकड़कर बहुत सारे वृक्ष वाले घनघोर वन, पर्वतों के दुर्गों को पार कराते हुए एक वन से दूसरे वन के मध्य ले गए। हे राजन, वहाँ पर उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा नगर देखा। वह नगर मुख्य द्वार से समन्वित तथा अनेक प्रासादों से सुशोभित हो रहा था। चबूतरा बाजार, खरीदी बेचे जाने वाली वस्तुएं और नर नारी से युक्त उस नगर में तुरहियों की ध्वनि हो रही थी, वीणा और नगारे बज रहे थे। वहाँ कुछ भूख से पीड़ित, दीनहीन, पुरुषार्थ से रहित लोगों को भी उसने देखा। उसके बाद अत्यंत मैले कुचैले, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए लोग भी दिखाई पड़े।